जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी ईरान में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ चुका है। कई सारे देशों की रणनीतियों से ईरान एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसमें लगातार ईरान की मुद्रा गिरती जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा था अभी कुछ समय पहले, भारत की मुद्रा यानी रुपया लगातार गिर रहा था। $1 के बराबर 91 रुपए पहुंच चुका था। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां देखेंगे $1 के बराबर 14 लाख रियाल, यानी $1 के बराबर 14 लाख रियाल हो चुका है। इतनी ज्यादा मुद्रा गिर गई है कि वहां में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी देश की मुद्रा जब गिरती है तो उस देश में आर्थिक संकट तो आता ही आता है, भुखमरी भी फैलती है और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। ज्यादातर जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो है मीडियम क्लास के, क्योंकि इसका अगर मैं बात करूं आपसे कि पूरा है क्या सर, ये जो आर्थिक संकट आया है ये क्यों आया है? इसका सबसे बड़ा कारण है देशों की रणनीतियां, देशों की आर्थिक रणनीतियां। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो तेल को एक्सपोर्ट करता है और कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं उनके माध्यम से अपने देश की जीविका चलाता है। और देशों की रणनीति ऐसी बनी है कि उन देशों ने ईरान से यातायात करने के लिए या व्यापार करने के लिए मना कर दिया है, जिससे ईरान का जब बिक्री ही नहीं होगा तेल का, जब ईरान से व्यापार ही नहीं होगा तो ईरान किस प्रकार से निर्वहन करेगा। तो इसके कारण से एक आर्थिक स्थिति आई है और इस स्थिति में $1 के बराबर 14 लाख रियाल हो चुका है, क्योंकि ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। तो जब ये देखने को मिला है तो महंगाई कितना देखने को मिली है? महंगाई की अगर मैं बात करूंगा तो खाने पीने की जो चीजें हैं ना, 72% महंगी हो चुकी हैं। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? 72% महंगी हो चुकी हैं। और जो महंगाई की बात करें ओवरऑल, वो 42% से प्लस महंगी हो चुकी है। अगर मेडिकल लाइन की बात करूंगा, किताबों की बात करें तो लगभग में 50% बढ़ोतरी देखने को मिली है। जब ऐसी स्थिति किसी भी देश में आती है तो देश के जो सत्ताधारी होते हैं ना, वो फटाफट अपना इस्तीफा दे के निकलने का सोचते हैं, क्योंकि उठाते हैं थैला और निकल पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया और वहां की सरकार भी, क्योंकि यहां पर बहुत ही बड़ा विद्रोह हो रहा है। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का विद्रोह हो रहा है, बहुत ही बड़ा विद्रोह हो रहा है, जन विद्रोह हो रहा है, जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और लोग इकट्ठा होने के कारण से कई सारा प्रतिक्रियाएं भी देखी गई हैं, क्योंकि उस समय पुराने समय में ईरान में बुजुर्ग लोग भाग लेते थे, लेकिन इस समय नए छात्र युवा लोग भाग ले रहे हैं, आंदोलन छेड़ रहे हैं कि भाई इसका कुछ कीजिएगा, कोई ना कोई उपचार कीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कुछ ऐसे देश थे जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की ऐसी रणनीति थी ईरान के खिलाफ, ताकि ईरान को ये संकट झेलना पड़ा। और जिसके कारण से ईरान का जो ग्राफ था ना, इतना ज़्यादा गिर गया है, जिससे ईरान की पब्लिक इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में बोल सकते हैं। जब किसी भी देश का मुद्रा गिरता है तो आप समझदार हैं उसमें महंगाई कितना होगा। ये चीजें बहुत ही चल रही हैं और आपको देखना है यहाँ पर सरकार वादे क्या कर रही है और वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। आपको पता है रियलिटी कुछ और होता है और चलता कुछ और है, होता कुछ और है। ये सब हर जगह यही चल रहा है। और आप देख रहे हैं अभी अभी मैंने एक न्यूज़ बनाया था ताइवान के ऊपर। तो इस प्रकार से लगातार पूरी दुनिया में लगातार कहीं पर वॉर छिड़ जा रहा है, कहीं पर आर्थिक संकट आ रहा है। भारत भी अभी कुछ समय पहले इसी से जूझ रहा था। तो भारत में आर्थिक संकट तो नहीं आया है, लेकिन अगर भारत का रुपया और गिर जाता तो आर्थिक संकट आ जाता, क्योंकि जब रुपए गिरेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा तो भारत का जो युवा है या जो मीडियम क्लास से नीचे के लोग हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे भाई? इतना महंगाई हो जाएगा। जिसके कारण से सारे युवाओं ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, ताकि हमारी मांगों को सुना जा सके और पूरा इस पर प्रतिक्रिया की जा सके। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। आपको कमेंट करके ये बताना है, क्या सरकार बिना गहरे संरचनात्मक सुधारों में या के जनता के गुस्सों को शांत कर पाएगी? यानी ईरान की सरकार क्या ईरान की जनता के गुस्से को शांत कर पाएगी, या ये जो आर्थिक संकट है ये बहुत बड़ा मोड़ लेगा आने वाले समय में? इससे क्या आपको निष्कर्ष निकलता है, जरा कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में। और आप लोग जानते हैं हमारा बैच नई साल से आ रहा है बहुत तगड़े लेवल पर, और जितने भी वनडे
एग्जाम क्वालिफाई वाले लोग हैं वो तो जरूरी जुड़ना है भाई, क्योंकि उसमें बहुत ही पैटर्न वाला सेशन मैं रखाने वाला हूं। मिलते नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।